नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जरा बच के जरा हट के। जीवन में जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता है, यानी जरा हट के यानी और जरा बच के, यानी हर चीज़ को देख रेख के जो आगे बढ़ता है, सोच समझ के जो आगे कदम रखता है, जो सोच समझ के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उसके जीवन में परेशानियाँ कम आती हैं। उसके जीवन में इतनी सारी दिक्कतों का सामना उसको नहीं करना पड़ता। इतने सारे जो कहते हैं जो बाइस्ड लोग हैं, जो जो किसी भी तरीके के से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या और तरीके के लोग हैं जो जो आपको पसंद नहीं करते, वो लोग भी आपकी जीवन में एंट्री नहीं लेते। आप उनके साथ में चलते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप सोच समझ के चल रहे हैं, इसलिए आपकी आंखें खुली हैं, चौकन्ने हैं। एक तो आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, अपने काम पर समय दे रहे हैं, दूसरे उन लोगों के साथ चल रहे हैं जो आपके साथ है। ऐसा करने पर जो संगठन बनेगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सारे आपके फेवरेबल हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। निश्चित रूप से आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब जो हमें पसंद नहीं करता, अब कारण कोई भी हो, और नहीं पसंद करता, ज़बरदस्ती तो नहीं है क्योंकि आप हमें पसंद नहीं करिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो फिर उनसे कोशिश ही क्यों करनी है? उनके जीवन में उनके अपना कोई राय हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई दुराग्रह हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, तो उनके साथ में चलना ठीक नहीं। दूसरी बात, यदि हम एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी उनसे कोई किसी तरीके की मैच नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जहाँ मेरी अपनी बराबर की उम्र के बच्चों से दोस्ती नहीं हो पाती थी। उसका कारण क्या था कि उनको खेलने कूदने में और चीज़ों में इंटरेस्ट होता था, मेरा उससे इंटरेस्ट आगे जा चुका था, इसलिए मेरी उनके साथ किसी तरीके से मैच होता ही नहीं था। वो मुझे गलत समझ रहे होते थे, मैं उन्हें गलत समझ रही होती थी। यहाँ तक कि मैंने एक कविता भी उस समय लिखी थी कि मैं पागल या जग पागल है, सब कुछ उल्टा देख रहा है, फिर भी रहना चाहूँ इसमें, ये तो एक अजूबा है। तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि जीवन बड़ा विचित्र सा ही लग रहा था। कोई हम कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ और ही सोच रहा है। वो हमारी हर बात को कुछ और ही तरीके से देख रहा है, और ही नज़रिए से उसको ले भी लेता है अपनी तरफ, और लेकर के उसको पहुंचा भी किसी और दूसरे रंग में दे करके पहुंचा देता है। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने गलती कर दी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करके, क्योंकि हम उससे कुछ कहेंगे तो वो झगड़ गई कुछ और, तो उससे परिणाम निकलने वाला नहीं है। और यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो नुकसान हमें होना ही है, क्योंकि उसने तो जो काम होना नहीं था, जो हम बताना नहीं चाहते थे, जो करना नहीं चाहते, वो कर डाला। यानी हमारी बॉन्डिंग कुछ खास लोगों से ही हो सकती है ना, तो उन खास लोगों के साथ ही चलना बेहतर है ना, बजाय इसके कि हम बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो हमसे कहीं ना कहीं डरता है, हमारे प्रेशर में आके काम कर रहा है, हमारे दबाव में आके काम कर रहा है, हमसे पैसे लेता है, इसलिए हमसे डरा हुआ है, इसलिए काम कर रहा है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ ज़िंदगी जीने का। ये ज़िंदगी जीने का तरीका ही नहीं, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो या कहीं की भी बात हो। जीवन में जो लोग आपको पसंद करते हैं और आप उनको पसंद करते हैं, तो उनके अंदर किसी तरीके की कोई टकराने की संभावनाएं नहीं होती, बल्कि टकराने की संभावनाएं खत्म होती। वाद विवाद होना अलग चीज़ होती है, एक दिल से दूरियां होना वो अलग चीज़ होती है। तो दिल में दूरियां नहीं होती हैं, वो एक विषय पर बात हो सकती है, कोई आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही तरीके के हैं, एक दूसरे को समझ कर के चल रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस भी कहेंगे जोड़े को, जो भी पति पत्नी ऐसे हैं जो एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको बिल्कुल भी अपनी बॉन्डिंग को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत कम होती है। यदि ऐसी है तो फिर इसमें फालतू की चीज़ों पर अटक जाना, पैसे पर, अरे पैसे तो बहुत कमा लोगे पे आप, अर्निंग का सोर्स बंद नहीं होता। यदि आप दो एक है ना, तो फिर दुनिया जो है, फिर उससे किसी भी तरीके की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है क्योंकि दुनिया भी आपसे ही आपको परेशान करेगी नहीं, उनको मालूम है कि ये दोनों के
बीच में जाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो भी आपसे अलग हट जाएगी। यानी आपका परिवार सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जो बड़े जितने भी आप आज की डेट में, चाहे वो टाटा का परिवार हो, बिरला का परिवार हो, चाहे अंबानी का परिवार हो, अडानी का परिवार हो, या फिर विदेश के किसी भी व्यक्ति का परिवार हो, वो जो भी परिवार आपको संसार में आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, वो वही परिवार हैं, वही लोग हैं जिनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है। बाकी छोटी छोटी चीज़ों पर सामान्य बातें होना अलग चीज़ होता है। ये समझदारी कब पैदा होती है? जब दोनों पति पत्नी एक जैसे हो, तो फिर दूसरे लोग उनके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। अब उनके साथ में आपको देखना होगा कि यदि वो परिवार के छोड़ेंगे तो छोड़ना तो बनता ही नहीं है, लेकिन आप ये है कि आपको फिर अब ये समझना पड़ेगा, यदि वो आपको पसंद करते आप उनको ज़्यादा निकट लाइए, जो आपको पसंद नहीं करते उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। बड़ी सीधी सी बात है। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक तो आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरी ये सारी जितनी समाज की छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिनके लिए इतना बड़ा विवाद होता है कि दहेज के लिए, कि इनकी तो ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है। जब आप संपन्न हैं तो किसी और से आपको कुछ लेने की, मांगने की ज़रूरत बचती कहाँ है? बचती ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। बेशक वो कुछ भी दे दे, लेकिन आपके लिए वो देना ना देना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है कि आप उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और वैसे भी किसी के दिए हुए से, चाहे कोई कितना भी दानी हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी दे दे, लेकिन व्यक्ति की ग्रोथ यदि व्यक्ति चाहता है तो उसके अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन से, अपने द्वारा बनाई हुई संपत्ति से होती है। दूसरी बात, जो संतोष व्यक्ति को खुद से मेहनत के पसीने से कमाई हुई अर्निंग का होता है, जो अपनी सही अर्निंग का पैसा आता है। जैसे सही अर्निंग क्या, यानी सही कामों से। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको हेर फेर करने की। ये तो पुराना ज़माना था जब बेवकूफ़ लोग हुआ करते थे, जहाँ कम समझ के कारण से बहुत सारी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते थे, छिपाने की कोशिश करते थे, और उसमें बिना किसी कारण के सालों साल अपनी सारी प्रोग्रेस रोक दिया करते थे। वो एक अलग ज़माना था। अब ऐसा ज़माना नहीं है कि आपको छुपाने की, करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वैसे भी सारा ऑनलाइन है, तो सारा सिस्टम ने ही अपने उसमें रख रखा है, अपनी निगरानी में अब पहुँच चुका है वो। तो अब आपको बढ़ने में उतनी सारी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। यदि आपके साथ में ऐसी बॉन्डिंग, ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी कोई ताकत आपके पास आने की ज़रूरत है ही नहीं। इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप परिवार को लेकर के चल रहे हैं, परिवार आपको समझ रहा है, आप परिवार को समझ रहे हैं, सबकी हंसी खुशी के साथ यदि आगे बढ़ा जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कुछ भी नहीं। सिर्फ लोगों से आशीर्वाद ही तो लेना है। अब क्या लेना बचा? क्या भगवान ने सब कुछ तो दे दिया। तो एक छोटे से स्टेप से, छोटी सी सावधानी से, और ये चीज़ मैंने अपने पिता में देखी थी, पूरे जीवन तक उनको कोई परेशानी नहीं हुई। और उसका कारण मैं आज समझ चुकी हूँ कि वो बहुत ज़्यादा संभल करके चलने वाले व्यक्ति थी। कभी किसी से उन्होंने तू नहीं बोला, ना किसी से उनकी लड़ाई झगड़े होते थे। और वो उसका कारण मुझे समझ में आ गया क्यों नहीं होते थे। इतना बड़ा परिवार था, उसमें क्यों नहीं आते? इसलिए क्योंकि वो सावधानीपूर्वक चले थे। जिस बात की मैं आज चर्चा कर रही हूँ, वो चर्चा मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो कितने संभल करके स्टेप ले रहे थे, और हर स्टेप को बहुत सोच समझ के लेते थे। किसी की भी सुन करके कोई भी चीज़ को एकदम रिएक्शन दे देना, या कोई भी उनका उस पर किसी भी तरीके से एक्शन लेना, दोनों ही चीज़ें, रिएक्शन और एक्शन दोनों ही नहीं होते थे उनके। वो बहुत सोच समझ कर कुछ चीज़ों को तो वो मतलब जहाँ देखते थे कि ये आपस में ही संभल सकती चीज़ें, वहाँ वो बोलते ही नहीं थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और यही उनकी सफलता का मूल कारण था कि पूरी सारे लोग उनके सपोर्ट में चलते थे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सबकी मदद करते थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरीके से पूरे परिवार के साथ थे, पूरे समाज के साथ थे, हर सिस्टम के साथ, अपने सिस्टम के साथ लड़े। वो बहुत लड़े। जो गलत चीज़ें थी उन पर उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। बेशक गलत लोगों ने गलत किया, लेकिन आज मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूँ जिन्होंने ज़िंदगी भर अच्छाई की और अच्छे
अच्छी चीज़ों के लिए संघर्ष किया। ऐसी ऐसे पिता हर किसी पुत्री को मिले जिसके जो कदम है वो बिल्कुल भगवान की तरह से पढ़ते हों, जो बिल्कुल भी कहीं कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे। किसी भी चीज़ में मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं देखती थी मुझे कि बेईमानी से पैसा आ रहा हो, छल से कपट से आ रहा हो। और जो अब लगता था उनको कि कोई व्यक्ति उन पर हावी होने की, पूरी तरह से ख़त्म कर देते थे। यानी पूरी तरह से क्या ख़त्म करते थे, पूरी तरीके से रिश्ता नहीं ख़त्म करते थे, वो काम छोड़ देते थे। वो काम छोड़ देते थे जिस काम से उनको लगता था इस काम के कारण से आगे चल के परेशानी हो सकती थी, उस काम को छोड़ करके और दूसरे 4 नए रास्ते निकाल लेते थे और उस पर आगे बढ़ जाते थे। ये उनकी खूबी थी, ये उनकी खूबी थी ज़िंदगी की। तो जीवन में ये बहुत बड़ी बात है कि आप सावधान होकर के रहें। सावधानी आपको हमेशा आगे लेकर के जाती है। ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये हर दिन का है। सुबह से शाम तक हम कहाँ किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ बैठे, क्या किया है हमने, हमें क्या करना है, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ पता कब होता है, जब हम रात को हमें पता होता है कि सुबह उठकर हमें क्या करना है, तब हम सब काम हमारे टाइम टू टाइम होते रहेंगे, तब हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत सारे नौकर चाकर उनके समय में ही मैंने देखे कि उन्होंने पूरे परिवार के लिए इतने नौकर चाकर थे कि यहाँ तक कि किसी को परिवार में कपड़े तक साफ नहीं करने पड़ते थे। मतलब हर सर्वेंट, हर तरीके का सर्वेंट और हर तरह के सर्वेंट उन्होंने रखे हुए थे। वो उन कामों में उनको बिल्कुल भी ना तो उलझना पड़ता था, ना सोचना पड़ता था। और वो लोग भी इतने अच्छे तरीके से रहते थे और उनको रखते भी परिवार की तरीके थे तरह से थे। उनकी दुख में सुख में सब में शामिल होते थे, सब में शामिल होते थे। ऐसा नहीं लगता था कि सर्वेंट है तो ये कोई मतलब बाहर का व्यक्ति है। उनको अपने घर की तरीके से, घर के व्यक्ति की तरीके से उनको उनकी देख रेख की जाती थी। उनकी उसी तरीके से अपने खाने से पहले बाकी सब ने खाया, लेकिन जो मालिक है वो खाना खाने बैठेगा सबसे लास्ट में, यानी सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे बाद में खाने बैठेगा। तो पहले सबसे पूछ ले सब खा चुके या नहीं, चाहे वो सर्वेंट ही क्यों ना हो। पहले ध्यान रखते थे कि किसने खाया, किसने पिया, किसके परिवार में क्या तकलीफ़ चल रही है, तकलीफ़ है तो उसको दिखाया। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और ये चीज़ सफलता की कुंजी है, जो आपको हमेशा अपने कहते हैं कि जो एक पुरानी कहावत है कि इसको चाबी को जो है बहुत संभाल के रखना चाहिए। ये तिजोरी की चाबी की तरह चाबी है, इसको संभाल के रखना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।